अगर मैं कहूं कि रूस का एक ऐसा घर है जहां खिड़कियों से अब भी एक मरा हुआ इंसान झांकता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? यह है हाउस ऑफ रास्पुतिन, एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर नींद उड़ जाएगी। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की धरती पर एक नाम गूंज रहा था, ग्रिगोरी रास्पुतिन। लंबा कद, बिखरे बाल और गहरी ठंडी आंखें, जिनमें झांकने की हिम्मत हर किसी के बस की बात नहीं थी। लोग कहते थे कि उसके पास कोई रहस्यमयी शक्ति थी। वह सिर्फ हाथ रखकर बीमारों को ठीक कर देता। यही वजह थी कि रूस के जार निकोलस और उनकी पत्नी अलेक्जेंड्रा ने उसे अपने बेहद करीब कर लिया। उनका बेटा, जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, रास्पुतिन के स्पर्श से बेहतर महसूस करने लगा। पर जहां एक तरफ कुछ लोग उसे भगवान का दूत मानते थे, वहीं दूसरी तरफ लोग कहते थे कि वह किसी अंधेरी ताकत से जुड़ा हुआ है। उसकी आंखों की गहराई में अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लगता था जैसे वो सामने वाले की आत्मा तक को पढ़ ले। उसका घर हाउस ऑफ रास्पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग की एक पुरानी गली में था। बाहर से देखने में यह सामान्य सा घर लगता था, लेकिन भीतर का माहौल किसी भी मजबूत इंसान को कंपा दे। लकड़ी की सीढ़ियां बिना वजह चरमराती, दीवारों पर टंगे चित्र ऐसे लगते जैसे उनकी नजरें लगातार तुम्हारा पीछा कर रही हों। और सबसे डरावनी बात, उस घर के कमरों से अक्सर रात में फुसफुसाहट और अजीब आवाजें आती। पड़ोसी बताते हैं कि कई बार खिड़कियों से नीली रोशनी झलकती थी, मानो अंदर कोई गुप्त अनुष्ठान चल रहा हो। रास्पुतिन अक्सर आधी रात को घंटों तक बंद कमरे में बैठा रहता और अजीब अजीब शब्द बोलता। लोग मानते थे कि वह सिर्फ इंसानों की मदद नहीं करता था, बल्कि किसी अनजान शक्ति को भी बुलाता था। 1916 की ठंडी रात, यही वह वक्त था जब रास्पुतिन के किस्से ने सबसे रहस्यमयी मोड़ लिया। उसके विरोधियों ने उसे धोखे से बुलाया। पहले उसे खाने में झड़ दिया गया, पर उसका असर नहीं हुआ। फिर उसे कई बार निशाना बनाया गया, फिर भी वह खड़ा रहा। गवाह कहते हैं कि उसकी आंखों में उस वक्त इंसानियत नहीं, बल्कि कोई और ताकत चमक रही थी। आखिरकार उसका स्वर वहीं थम गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल डर तो तब शुरू हुआ जब लोगों ने दावा किया कि उसकी आत्मा कभी इस घर को छोड़कर नहीं गई। रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे खुल जाते, सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान दिखाई देते, मानो कोई अभी नदी से बाहर निकलकर घर लौटा हो। और कई बार खिड़कियों से एक परछाई झांकती, लंबा शरीर, बिखरी दाढ़ी और जलती हुई आंखें। आज भी कहा जाता है कि हाउस ऑफ रास्पुतिन खाली नहीं है। दीवारों के पीछे हवा की सरसराहट में और चरमराती सीढ़ियों की आवाज में उसका साया अब भी जिंदा है। और अगर तुम कभी वहां जाओ तो शायद वह खिड़की से तुम्हें भी घूरता नजर आए। रात के सन्नाटे में अगर सीढ़ियों पर किसी के गीले पैरों के निशान दिख जाए तो समझ लो वो लौट आया है। यह है हाउस ऑफ रास्पुतिन की अगली दहशत। रास्पुतिन का अंत हो चुका था, लेकिन उसके घर की दास्तान यहीं से और डरावनी बन गई। लोगों का कहना है कि उसके जाने के बाद भी उस हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलती और बंद होती थीं। दरवाजों की चरमराहट किसी इंसान के कदमों से मेल खाती थी। आसपास के लोग इस घर से दूरी बनाने लगे। रात होते ही कोई वहां से गुजरना पसंद नहीं करता था। कई बार राहगीरों ने दावा किया कि खिड़की से एक लंबा साया उन्हें घूरता दिखा, ठीक वैसे ही जैसे रास्पुतिन जीवन में लोगों को अपनी आंखों से बांध लेता था। कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस घर में कदम भी रखा। उनमें से एक स्थानीय व्यापारी ने कहा कि जैसे ही वह भीतर दाखिल हुआ, अचानक उसे सांसें भारी लगने लगी। कमरा ठंडा होता चला गया और उसकी आंखों के सामने दीवार पर अजीब सी परछाइयां बनने लगी। उसने डर कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अटक गया। उस पल उसे सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान दिखाई दिए, मानो कोई अभी अभी अंदर आया हो। जब दरवाजा आखिरकार खुला और वो बाहर निकला तो उसके कपड़े भीग चुके थे, जबकि उसने पानी की एक बूंद भी नहीं छुई थी। कहते हैं इस घर में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे हवा भारी हो जाती है, मानो हर सांस के साथ कोई अदृश्य ताकत तुम्हें महसूस कर रही हो। यहां तक कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि घर के भीतर रात को अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है,
धीमी, अस्पष्ट पर इतनी गहरी कि दिल दहल जाए। रास्पुतिन का घर धीरे धीरे सेंट पीटर्सबर्ग की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाने लगा। आसपास के बच्चे जब खेलते खेलते घर के पास पहुंच जाते तो उनकी माएं उन्हें खींचकर वापस ले आती, क्योंकि एक बार जो अंदर गया उसका चेहरा हमेशा बदलकर बाहर आया। सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब एक समूह ने इस घर की तहकीकात करने की कोशिश की। उनके पास कैमरे और उपकरण थे। जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर बढ़े, कैमरे अपने आप बंद हो गए और रिकॉर्डिंग में बस एक ही आवाज दर्ज हुई, गहरी सांसों की आवाज। उनमें से एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। आज तक लोग मानते हैं कि हाउस ऑफ रास्पुतिन खाली नहीं, बल्कि एक आत्मा का ठिकाना है। एक ऐसी आत्मा जो अंत तक चैन से नहीं बैठी और जो अब भी अपनी नजरों से हर आगंतुक को कैद कर लेती है। कहते हैं कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि उनके पीछे मौत भी इंतजार करती है। क्या तुम हिम्मत करोगे हाउस ऑफ रास्पुतिन का आखिरी सच सुनने की? रास्पुतिन की मौत को 100 से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन उसका घर आज भी उतना ही डरावना है। कहते हैं उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। जिस जगह उसका अंत हुआ था वही जगह अब उसकी कैदगाह बन चुकी है। इस घर में जाने वाले लोगों ने एक ही बात कही, यहां दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि यादों और फुसफुसाहटों की बनी हुई है। कमरे से कमरे में जाते समय ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हो। कई बार साहसी लोग कैमरे और टॉर्च लेकर अंदर गए। एक टीम ने दावा किया कि जब उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला तो अचानक पूरे घर में ठंडी हवा दौड़ गई। टॉर्च की रोशनी बार बार बंद होने लगी और तहखाने के कोने में उन्हें एक आकृति दिखाई दी, लंबा शरीर, चमकती आंखें और भीगी हुई दाढ़ी। लेकिन जब उन्होंने रोशनी सीधी डाली, वहां कुछ भी नहीं था। इस घर की सबसे खतरनाक जगह उसका ऊपरी कमरा माना जाता है। लोग कहते हैं यहां से अक्सर खिड़कियों के शीशों पर किसी के हाथों के निशान उभर आते हैं और कभी कभी रात में खिड़की से बाहर झांकती परछाई बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी रास्पुतिन की थी। एक स्थानीय गाइड ने बताया कि कई बार पर्यटक डर के मारे चीखते हुए बाहर भागे। उनका कहना था कि उन्होंने कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर किसी को बैठा देखा और वह इंसान उन्हें घूर रहा था, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे कुर्सी खाली हो गई। रास्पुतिन का घर अब रूस के सबसे मशहूर भुताहा स्थलों में गिना जाता है। कई लोग इसे देखने जाते हैं, पर अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं, क्योंकि जो भी अंदर गया वो अपने साथ एक कहानी लेकर लौटा, एक डरावनी याद जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पाया। लोगों का मानना है कि रास्पुतिन की आत्मा इसलिए चैन से नहीं सो पाई क्योंकि उसका जीवन रहस्य और षड्यंत्रों से भरा था। उसका अंत अचानक हुआ, लेकिन उसकी ताकतें इतनी गहरी थीं कि वो अभी भी इस दुनिया से जुड़ी हुई है। आज भी रात के अंधेरे में जब हवाएं इस घर की टूटी खिड़कियों से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई धीमी आवाज पुकार रही हो। शायद रास्पुतिन अब भी अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है।